नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में महाविकास आघाड़ी का सालाना बजट आज होगा पेश। दोपहर 2 बजे रियासती वजीर खजाना अजीत पवार पेश करेंगे बजट। रियासत की 3 पार्टियों की हुकूमत का है ये दूसरा बजट। बजट में कोरोना वायरस की गैर मामूली सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की झलक मिल सकती है। बजट में गांव, गरीब, किसान, खवातीन और नौजवानों का रखा जा सकता है ख्याल। आम लोगों को भी काफी उम्मीदें। इस साल महाराष्ट्र के कई मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर्स के इंतखाबात भी होने हैं, इसलिए बजट में इन शहरों को भी कुछ कम कुछ ज्यादा मिल सकती है हिस्सेदारी। बजट में महकमा सेहत पर सबसे ज्यादा तवज्जो हो सकती है मरकूज। कोलकाता परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली। आवामी रैली से किया खिताब, कहा बंगाल की आवाम चाहती है बदलाव। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा बंगाल के वोटरों ने ममता बनर्जी को दीदी बनाया, लेकिन दीदी ने सिर्फ अपने भतीजे के लिए काम किया। दीदी अब पहले जैसी नहीं रही, रिमोट कंट्रोल से चल रही है दीदी। रैली में वज़ीर-ए-आज़म ने किया इंतखाबी वादे, कहा बीजेपी हुकूमत आएगी तो बंगाल के लोगों को अच्छी सरकार देगी। पुलिस इंतजामिया में लोगों का एतमाद बहाल करेगी। बीजेपी जमहूरियत को मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा पिछली सरकारों ने बंगाल को तरक्की के बजाय बंटवारा दिया है, मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया है। कोलकाता की रैली में पीएम मोदी ने की मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ। कहा कामयाबी और जद्दोजहद से भरी है उनकी जिंदगी। बीजेपी में आज ही शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती। कोलकाता में बीजेपी में शामिल होने के बाद अदाकार मिथुन चक्रवर्ती का बयान। कहा 12 मार्च से बीजेपी की चुनावी तशहीर की होगी शुरुआत। फाटकेस्टर फिल्म में जो रोल था वही बीजेपी में देखेंगे। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शमूलियत पर रद्द-ए-अमल। टीएमसी के रुकने पार्लियामान सौगातव राय का बयान। कहा बीजेपी ने दी थी मिथुन को ईडी केसों की धमकी, इसीलिए राज्यसभा छोड़कर मिथुन बीजेपी में चले गए, लेकिन लोगों में मिथुन की कोई साख नहीं। सिलीगुड़ी में एलपीजी की कीमतों के खिलाफ ममता की रैली। अवामी इजलास से किया खिताब, मरकज पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, आमने सामने बात करने की दी दावत। कहा तब्दीली बंगाल में नहीं दिल्ली में आएगी। ममता बनर्जी का वज़ीर-ए-आज़म पर निशाना। कहा पीएम मोदी ने कहा बंगाल में खवातीन महफूज नहीं हैं। यूपी, बिहार, एमपी व दीगर रियासतों का हाल देखिए, मगरबी बंगाल में खवातीन पूरी तरह महफूज है। बीजेपी खेलना चाहती है, हम भी तैयार हैं। रैली से खिताब में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी वोटरों को खरीदना चाहती है। पूरा हिंदुस्तान मोदी और अमित शाह के सिंडिकेट से वाकिफ है। डॉक्टर अमित मित्रा का ट्वीट लिखा, सीएम ममता बनर्जी ने मेरी गुजारिश मंजूर कर ली है। चुनाव न लड़ सकने की गुजारिश मंजूर कर ली है, ताहम मैं बीजेपी की आवाम से मुखालिफ एजेंडे की पोल खोलता रहूंगा। डॉक्टर अमित मित्रा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी की कोलकाता में तकरीर सिर्फ लिफाजी होती है। ममता बनर्जी ने एलपीजी के दाम में इजाफे पर सवाल किया। पीएम मोदी ने इस सुलगते सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अमित मित्रा ने रसोई गैस के बढ़ते दामों पर भी उठाए सवाल। कहा 8 माह में गैस सिलेंडर के दाम में 261 रुपए बढ़ाए गए हैं। आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। तमिलनाडु में अमित शाह का रोड शो। कहा एआईएडीएमके और बीजेपी साथ मिलकर तमिलनाडु में बनाएगी सरकार। अमित शाह का दावा, तमिलनाडु में एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। पूरा भरोसा है एनडीए इत्तेहाद चुनाव जीतेगा। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने असेंबली बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी के रियासती सदर नलेन कुमार कटियाल ने किया दावा, 15 से ज्यादा कांग्रेस सरकार असेंबली में होंगे शामिल।
असम असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर। AIUDF ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। 16 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। असेंबली चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां। ACI ने 38 IAS और 12 IPS अफसर मुकर्रर किए। पंजाब के इन अफसरान की बतौर मुबस्सिरीन तकर्रुरी की गई है। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी जानकारी। अफसरान में से 9 को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। 5 रियासतों में होने वाले हैं असेंबली चुनाव। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के 103वां दिन आज। किसानों का नहीं बदला रुख, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत का बयान। कहा, सरकार को लगता है कि सरकार कोलकाता जा रही है, हम भी कोलकाता जाएंगे। 13 मार्च को कोलकाता में किसानों से करेंगे बातचीत। मेरठ में कांग्रेस की किसान महापंचायत। प्रियंका गांधी ने ज़राई कवानीन के हवाले से बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब तक सरकार काले कवानीन वापस नहीं लेती, कांग्रेस इस लड़ाई में आपके साथ रहेगी। महापंचायत से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा का खिताब। कहा, किसान तहरीक के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 हफ्ते हो जाएं या 100 महीने, अपनी लड़ाई जारी रखें, किसान हिम्मत न हारे। भोपाल में आज होगी बीजेपी की कानून साज पार्टी की अहम मीटिंग। शाम 7:30 बजे से सीएम हाउस में तैयार होगी हिकमत अमली। अपने अरकान असेंबली के साथ सीएम शिवराज सिंह करेंगे तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश में बॉडी इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस ने भी कसी कमर। इश्तिहार के दौरान खातून कांग्रेस PCC चीफ कमलनाथ को भाई के तौर पर करेंगी पेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नौजवान के कत्ल का मामला। अहले खाना ने हाईवे पर लाश रखकर लगाया जाम। 5 लोगों के खिलाफ FIR की मांग को लेकर मुजाहरा किया। घर में दाखिल होकर नाबालिग से छेड़छाड़ के इल्जाम में हुआ था कत्ल। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बड़े भाई का इंतकाल। 104 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अपनी रिहाइशगाह रामेश्वरम में मालिक के हकीक से जा मिले। मुंबई में जल्द बनेगा उर्दू घर। महाराष्ट्र के अखिलती उमूर के वजीर नवाब मलिक ने कराई यकीन दहानी। मुंबई यूनिवर्सिटी के कालियाना कैंपस का किया दौरा। जहेज की लानत और शादियों के नाम पर होने वाली गैर इस्लामी रसूमात का खात्मा करने के लिए भोपाल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मसाजिद कमेटी के जेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किद इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस में उलमाए दीन के साथ साथ दानिश्वर और समाजी तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। शादियों का रजिस्ट्रेशन करने से कबल जहेज की लानत के खिलाफ हलफनामा लेने का दिया मशवरा। विजयवाड़ा के कुंडापल्ली म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद में हजरत सैयद शाह बुखारी के मैदान में मशाइख बोर्ड का इजलास मुनक्किद। 13 अजला के मशाइखीन ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के कयाम के अलावा मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और काफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों की तरक्की को लेकर सर्कुलर किया गया पेश। औरंगाबाद में 11 मार्च से जुज़वी लॉकडाउन। शनिचर और इतवार को रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। इमरजेंसी खिदमात बहाल। शादी ब्याह, मजहबी, सियासी और खेल कूद और खिदमात पर पाबंदी। तालीमी इदारे भी 4 अप्रैल तक मुकम्मल बंद। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लॉन्च किया हर सर्किल। डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हर सर्किल खवातीन को इस्तेकाम अता करने की समत में अहम पहल। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम खवातीन पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया इजलास। शाइस्ता अंबर की सदारत में हुआ जलसे का इनेकाद। इजलास में खवातीन के हुकूक की बाजियाबी के लिए उठाई गई आवाज। इजलास में औरतों पर बढ़ते मुजालिम जुराइम की मजम्मत की गई। जहेज की लानत के खिलाफ आवाज उठाने पर दिया गया जोर। जहेज की लानत खत्म करने की समाजी व मजहबी रहनुमाओं से की गई अपील। कई मुतासरा खवातीन ने भी जलसे से किया खिताब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। दाखिलों की तारीख में की गई है तौसी। पहली, छठी, 9वीं जमात में दाखिले की आखिरी तारीख 24 मार्च तक बढ़ा दी गई। बगैर लेट फीस 24 मार्च तक ऑनलाइन दे सकते हैं दाखिला फॉर्म। लेट फीस के साथ 31 मार्च तक दे सकते हैं दाखिला फॉर्म। दाखिले फॉर्म में तस्हीह 2 से 4 अप्रैल के दौरान की जाएगी।
टीआरएस और बीजेपी लीडरों के दरमियान ट्विटर वार का सिलसिला जारी। केटीआर ने मरकज पर तेलंगाना के साथ सौतेला सुलूक करने का लगाया इल्जाम। वरंगल के काजीपेट में टीआरएस के ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम। टीआरएस के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन, एमएलसी उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी का बयान। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौराए करनूल, अदूनी में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की आवाम से की अपील। जिला खम्मम के रघुनाथ पालम मंडल में नामालूम अफराद ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। वाईएसआर हामियों ने किया एहतजाज, कसूरवारों की गिरफ्तारी का हुकूमत से किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू का रोड शो। तेलुगु देशम की कामयाबी के लिए मकामी दरगाह में खुसूसी दुआ की गई। विजयवाड़ा के दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी के अहाते में मशाइख बोर्ड का इजलास। और काफी जायदादों का तहफ्फुज, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने का हुकूमत से किया मुतालबा। मशरकी गोदावरी के जंगारेड्डी गोडियम में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 3 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी, 5 की हालत नाजुक। तेलंगाना में आलमी यौम खवातीन पर खुसूसी कैजुअल लीव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दी जानकारी। रियासती हुकूमत ने सभी खवातीन मुलाजमीन के लिए छुट्टी का किया ऐलान। बिहार के बांका में जेडीयू रुकन असेंबली गोपाल मंडल को मकामी लोगों ने 1 घंटे तक बनाए रखा बंधक। जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियार के साथ पहुंचने का इल्जाम। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़वाया। बिहार के नालंदा के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का हुआ इंकशाफ। 4 खवातीन के साथ मकान मालिक हुआ गिरफ्तार। छापेमारी में कई लोग फरार। बिहार में पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के 2 दिनों तक हुई मीटिंग। पार्टी जिला परिषद इंतखाबात में उम्मीदवारों की हिमायत करेगी पार्टी। आत्मनिर्भर भारत की करारदाद पर भी हुआ तबादला ख्याल। बिहार में तमाम 243 सीटों पर जीत के लिए जेडीयू के सदर आरसीपी सिंह का फोकस। कहा, मजबूत इत्तेहाद के लिए मजबूत पार्टी का होना है जरूरी। असेंबली के इंचार्जों को दिए गए मशवरे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे आज से मेमू की 13 जोड़ी ट्रेनें चलाएगा। पटना, गया, बक्सर, सोपोर से खुलेंगी ट्रेनें। मुसाफिरों को कोविड गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में इजाफा जारी। एक दिन में 286 मरीजों में का हुआ इजाफा। वायरस से मजीद 2 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 10,921। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 136 नए केसेस आए सामने। एक दिन में 58 मरीज हुए सेहतयाब। इसी दौरान 1 मरीज की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के 158 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 1 मरीज की हुई मौत। रियासत भर में 1786 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 30 नए केसेस दर्ज। आलमी यौम खवातीन आज। बैनुल-अक़वामी तौर पर 8 मार्च यानी आज मनाया जाता है वुमेन्स डे। मकसद खवातीन की अहमियत से आगाह कराना और लोगों में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम करने के लिए तरगीब देना है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे रियासती सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद। जयपुर हेरिटेज में 1 दिन की मेयर बनेंगी इशिता। राजस्थान में आधी आबादी को सरकारी सौगात। वुमेन्स डे पर रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी खवातीन। जेसीटीएसएल की बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। इंदौर रेलवे ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर हिंदुस्तानी हीरोज को एजाज से नवाजा गया। रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, अवंतीबाई और जिनम्मा के नाम पर रखे रेलवे इंजन के नाम।
जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर 170 रोहिंग्याई बाशिंदे डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल। एकजुट जम्मू और बीजेपी ने किया खैर मकदम। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, इंसानियत के इस मसले पर संजीदगी से काम लेने की है जरूरत। रियासत का दर्जा 370 और 35A की बहाली की मांग पर हम कायम हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, 370 की मंसूखी के बाद से हर तरह से जम्मू कश्मीर हो गया है पीछे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सांबा में कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज। कहा, बीजेपी ने किया है आवाम का जीना हराम। रोहिंग्याई बाशिंदों को जल्द वापस भेजने की मांग। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो बैठी है, लोगों के लिए किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी। श्रीनगर में एक नई समाजी व सियासी पार्टी की लॉन्चिंग। नई जमात को जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पीस मूवमेंट का दिया गया है नाम। पार्टी के बानी महबूब मुस्तफा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी पार्टी समाजी और सियासी दोनों महाजों पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 112 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही। जम्मू से 19 और कश्मीर से 93 नए केसेसों की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव एक्टिव केसों की तादाद 892। कांठपुरा लोलाब हाईवे स्कूल में टीचर्स का कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया और तलबा में सनसनी। हांगा लिंगेट कुपवाड़ा के स्कूल में जगह की कमी, कोविड गाइडलाइंस की पासदारी में मुश्किलात। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज की तामीर जम्मू कश्मीर में जारी। दरियाए चिनाब पर इस पुल की तामीर जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। चिनाब ब्रिज है न्यू इंडिया का एक नायाब तोहफा। बहार की आमद के साथ ही कश्मीर में बागवानी और ज़रई सरगर्मियां शुरू। गैरमियारी अद्वियात और खादों से लोग परेशान। हुक्काम ने कहा, मंजूर शुदा अद्वियात ही करें इस्तेमाल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जम्मू कश्मीर में भी एक नया सेंटर शुरू करने का मंसूबा। NSD के चेयरमैन परेश रावल का बयान। कहा, जल्द ही मुतालिकीन के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा ठोस मंसूबा। दूध पथरी बडगाम में पहली मर्तबा विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। जिला में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिश। रवां बरस 72 सयाहती सीजन के हुक्काम को उम्मीद। रामबन के सौमेड़ इलाके में हादसा, एक की मौत 2 जख्मी। रेलवे प्रोजेक्ट पर तैनात तामीराती कंपनी HCC से मुंसलिक। टनल नंबर 48 व 49 के दरमियान पुल की तामीर के लिए किए गए थे तैनात। आवाम का दावा, HCC के पास हादसा से बचाव और रोकथाम के लिए इंतजामात नहीं। जिला पुंछ में हुए सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर एक गाड़ी हादसे का शिकार होकर पलट गई। मेंढर इलाके से टेंट हाउस का सामान लेकर पुंछ की तरफ आ रही थी गाड़ी। कलाई इलाके में उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब उसके ड्राइवर ने एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की। राजौरी के थाना मंडी में आग की वारदात पेश आई है। दाडंस बाला गांव में एक गांव खाना नजर आतिश हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आतिशजदगी के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शोपियां पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा शब्बीर का बयान। कहा, कारोबारी इदारों की जांच के लिए मुतालिका महकमों की निशानदेही की जानी चाहिए। चेकअप्स मुनासिब तरीके से करते हुए किसी का भी वकार मजरू न करने पर उन्होंने दिया जोर। पीरजादा के मुताबिक उनके कारोबारी साथी मेयारी जरासीम, कुछ अद्वियात और पौधों की दीगर बीमारियों की अद्विया फराहम करने पर है पाबंद, लेकिन हुकूमत का रवैया ऐसा है कि वो उन्हें मुजरिम समझ रहे हैं। एसोसिएशन के कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के साथ ताउन के अज़्म का अहादा किया गया। उड़ी बारामुल्ला में उम्मीद की शहर के नाम से उड़ी फेस्टिवल का आगाज। फौज ने इस फेस्टिवल का किया एहतमाम। बॉलीवुड अदाकार विक्की कौशल और अदाकारा सोनल चौहान ने इस सिलसिले में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। फौज और सिविल इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे।
गुलमर्ग के कंकरडोरी और अफरोज में ताज़ा बर्फबारी देखकर गुलमर्ग आए हुए सैयाह काफी खुश नजर आए। ये लोग ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। उधर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। जम्मू में कश्मीरी पंडित समाजी कारकुनान और कश्मीरी पंडित शहरियों की मीटिंग की गई मुनक्किद। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जेर एहतमाम ये जलसा मुनक्किद किया गया था। कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों को एकजुट करने के मकसद से ये बैनुल अक़वामी तंजीम तश्कील दी गई है। पंजाबी लेखक सभा जम्मू ने आधे अधूरे नावल जम्मू में रिलीज कर दी। KL सहगल हॉल में कई कलमकार जमा थे। भूपेंद्र सिंह रैना ने ये नावल लिखी है। सनत की मुसन्निफ की तहरीरों पर पेश किए गए मकाले मौजूए बहस रहे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिला कठुआ का किया दौरा। रंजन प्रकाश ठाकुर घाटी इंटरनेशनल स्टेट एरिया की तरक्याती कामों का किया मुआयना। जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फायदा जमीनी सतह पर पहुंचाने के लिए हुकूमत पाबंद। रंजन प्रकाश का बयान। पूंछ के बाजार में म्यूनिसिपैलिटी और इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नाजायज तजाविजात को हटाया गया। काला बाजार में कई दुकानदारों ने सड़क फुटपाथ पर नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा था। कई दुकानदारों को जुर्माना भी आयद किया गया। इंतजामिया का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कठुआ के बरौटी में जम्मू कश्मीर तहरीक के बैनर तले किसानों का एक इजलास मुनक्किद किया गया। ज़राई कवानीन के खिलाफ तहरीक के दौरान मारे गए किसानों को की याद में चंद मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस प्रोग्राम में CI जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा। बांडीपुरा के सातनारा इलाके में जम्मू कश्मीर वुमेन्स हेल्पलाइन 181 की जानिब से एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने खवातीन पर घरेलू तशद्दुद और दूसरे मसाइल के हवाले से जानकारी फराहम की। खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। पहली बार मुनक्किद 2 रोजा फेस्टिवल को काफी गैर मामूली रेस्पॉन्स मिला। प्रेमनगर शिप नोट पर इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। डोडा के लोग भी शामिल रहे। बांडीपुरा में डिग्री कॉलेज हाजन की जानिब से तहजीब व तमद्दुन में मादरी जबान की अहमियत के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर हुदा ने कलीदी खुतबा पेश किया। डॉक्टर आदिल मोहिद्दीन ने बहैसियत एक गेस्ट स्पीकर शिरकत की। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में चोरवन बस्ती पिछले 2 हफ्तों से बिजली से महरूम है। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों का कहना था कि जनरेटर में खराबी पैदा होने की वजह से इलाका बिजली से महरूम है। उधर इंतजामिया का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद जनरेटर के लिए दरकार सामान गुरेज पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने आलमी यौम खवातीन पर मुबारकबाद पेश की। यूटी की खवातीन और खास तौर पर खवातीन पुलिस एहलकारों को दी मुबारकबाद। आज है आलमी यौम खवातीन। राजस्थान में होगी सेहत वाली रोड HWC पिंक एंड राइड का होगा आगाज। रियासती वजीर सेहत रघु शर्मा करेंगे राइड की शुरुआत। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे का यौम पैदाइश आज। बद्रीनाथम केदारनाथ मंदिर में राजे करेंगी दर्शन। रियासत भर में होगा प्रोग्रामों का इनेकार। राजस्थान के अलवर में शर्मसार हुई खाकी। थाने में शिकायत करने आई खातून से SI ने मुबैना तौर पर की असमत दरी। इत्तला के बाद SI गिरफ्तार। वस्ती अफ्रीका के मुल्क इक्वेटोरियल गनी में ब्लास्ट का मामला। मकामी टेलीविजनों की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 20 अफराद हुए हलाक। 400 के करीब अफराद हुए जख्मी, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। इक्वेटोरियल गनी इंतजामिया के मुताबिक बीटा शहर में हुआ धमाका। कई रिहाइश घर हुए तबाह। जख्मियों को किसी तरह से पहुंचाया गया अस्पताल। फौजी बैरक में हुआ धमाका। वजारत सेहत ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा 17 अफराद हुए हैं धमाके में हलाक, जबकि सदर ने 15 की हलाकत का किया है तज़किरा। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी का मामला। रेफरेंडम में स्विस अवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में दिया वोट। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक
स्विट्जरलैंड ने 26 कैंटोन्स में से 22 कैंटोन्स ने आने वाले नताइज के मुताबिक 54% लोगों ने नकाब पर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। अब स्विट्जरलैंड में भी अवामी मकामात पर हिजाब करने और बुर्का पहनने पर होगी पाबंदी। स्विट्जरलैंड की हुकूमत हिजाब पर पाबंदी के हक में नहीं थी, ताहम दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर कराया गया है ये रेफरेंडम। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की 46 लाख आबादी में से सिर्फ 5% मुसलमान हैं, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक तुर्की, बोस्निया और कोसोवो से है। इसराइल में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन और पाबंदियों को खत्म करने का आखिरी मरहला। मुल्क के अक्सर होटल और रियासत रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। कुछ मकामात पर उन लोगों के लिए खोले गए हैं जिनको कोरोना का डोज दिया जा चुका है। राफेल बनाने वाली कंपनी के मंसूबाकार फ्रांसीसी अरबपति और सियासतदान ओलिवियर डसाल्ट हेलीकॉप्टर के हादसे में हुए हलाक। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पेश किया खराज अकीदत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।